दोस्तों, आज की एक सच्ची कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है योगेश राठौर, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उन्होंने बताई है। और ये जो सच्ची कहानी है ये उनके परिवार के साथ घटी है। तो अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी हॉन्टेड कहानी हमें बताना चाहते हैं जिसे हम एनिमेट कर सभी लोगों को दिखा सके, तो अभी जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम भी बाकी सब यूट्यूबर्स की तरह आगे बढ़ सके और आपकी कहानी सारी दुनिया को दिखा सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं योगेश की सच्ची कहानी। मेरे परिवार में मेरे पिता और मैं, बस हम दोनों थे। मेरी माँ का निधन जब मैं 10 साल का था तभी हुआ था। मेरी माँ को एक बहुत गंभीर बीमारी हुई जिसकी वजह से वो आज मेरे साथ नहीं। तो मेरी जो मौसी थी वो मेरा ख्याल रखने मेरे घर पर आती जाती रहती थी। मेरे पिता ने कभी दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे और उन्हें ये डर भी था कि अगर वे दूसरी शादी कर लेते तो उनकी जो पत्नी थी वो मेरा ख्याल अच्छे से रखेगी या सौतेला बेटा समझकर मुझे माँ का प्यार नहीं देगी। इसी कारण बहुत से रिश्तेदार मेरे पिताजी को समझाते रहते थे, लेकिन मेरे पिता उन्हें सीधा मना कर देते। एक दिन मेरी मौसी हमारे घर पर आई। उन्होंने मेरे पिताजी को शादी के लिए पूछा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि योगेश को भी माँ का प्यार मिल सके और वो खुश रहे। मैंने उसे देखा है, जब वो किसी और बच्चे को उसकी माँ के साथ देखता है तो उसे भी उसकी माँ की याद आती है। आप मुझसे शादी कर लो, इससे सभी का ही फायदा होगा। मेरे पिता ने उस समय कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल चुप रहे। हमारे रिश्तेदारों ने भी मेरे पापा को बहुत समझाया, तो आखिर में मेरे पापा ने शादी करने के लिए हाँ बोल दिया। उस समय मैं सिर्फ 13 साल का था, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पिताजी की दूसरी शादी हुई, सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। मेरे पिताजी भी मेरे माँ के गुजरने के बाद पहली बार इतने ज्यादा खुश दिख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब चीजें सही चल रही हो तो समझ जाओ जिंदगी में बहुत बड़ी समस्या आने वाली होती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। एक रात मेरे पिताजी जिंदगी में पहली बार घर पर शराब पीकर आए और जोर जोर से शोर मचाने लगे। मोहल्ले के सभी लोग भी मेरी तरह हैरान थे, लेकिन मेरी मौसी बिल्कुल शांत थी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अगली सुबह मेरे पिताजी फिर से नशा कर घर आए। अब वो रोज रोज घर पर नशा करते थे, लेकिन मेरी मौसी अभी भी बिल्कुल चुप थी। गांव के सभी लोग भी बिल्कुल हैरान थे कि मेरे पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। सभी लोग इस बात के लिए मेरी मौसी को ही जिम्मेदार कह रहे थे, क्योंकि उससे शादी करने के बाद ही मेरे पिता रोज रोज शराब पी रहे थे। अब हालत ऐसी बनाई कि मेरे पिता सही से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। पूरे घर में जैसे अब मातंग सा फैल गया था। लोग भी हमारे घर अब हालचाल पूछने आते नहीं थे। एक दिन मेरी दूर की दादी हमारे घर पर आई। मेरी मौसी उनके लिए पीने का पानी लेकर आई। उन्होंने ही आते से ही सब पहचान लिया। वो मेरे पिता के पास गई और उनके कान में कुछ कहा। इतने दिनों के बाद पहली बार मेरे पिता मेरे पास आकर बैठे। मेरी दादी ने कहा कि कल सुबह हम गांव के सबसे शक्तिशाली मंदिर में पूजा करेंगे ताकि तुम्हारी ये शराब की लत छूट जाए। मंदिर का नाम लेते ही मेरी मौसी का चेहरा जैसे उतर सा गया था, जैसे कि वो चाहती ना हो कि हम मंदिर जाकर पूजा करें। उसने कहा, आप लोग चले जाइए, मेरी तबीयत सही नहीं है, तो मैं कल
नहीं आ पाऊंगी। दादी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, हम तीनों कल सुबह चले जाएंगे। सुबह हुई, हम तीनों मंदिर में चले गए। तभी वहां जाकर मेरी दादी ने जो हमें बताया उसे जानकर मुझे आज तक इन सब चीजों को याद कर डर लगता है। हम जब पूजा करने बैठे तभी मेरी दादी उन्होंने बताया कि बेटा, तुम्हारे पिता पर उस औरत ने काला जादू किया है, क्योंकि तुम्हारे पिता उससे शादी नहीं करना चाहते थे। और मुझे तो ये शक भी है कि तुम्हारी माँ को भी उसी औरत ने जादू टोना कर कर जान से मारा होगा, ताकि वो तुम्हारे पिता से शादी कर सके। मुझे जब तुम्हारे पिता के बारे में पता चला कि वो रोज शराब पीकर घर आ रहा है, तभी से मुझे उस औरत पर शक हुआ था। मैंने सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी निकाली, तब जाकर मैं तुम सभी से मिलने यहाँ पर आई हूँ। शायद शादी के बाद भी तुम्हारे पिता उसे अपनी पत्नी ना समझते हो, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए तुम्हारे पिता पर काला जादू कर रही है। तो अब हम क्या करें दादी? उसकी फिक्र मत करो। मैं यहाँ आने से पहले बालाजी मंदिर में जाकर तुम्हारे और तुम्हारे पिता के लिए चमत्कारी ताबीज लेकर आई हूँ। तुम दोनों इसे पहन लो और इस गांव को छोड़ मेरे साथ चलो, क्योंकि जब तक तुम लोग यहाँ रहोगे वो औरत तुम पर भी काला जादू करना शुरू कर देगी। हमने वो ताबीज पहन लिया और अपने गांव छोड़ वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद मेरे पिता फिर से ठीक हो गए। उनकी शराब की आदत छूट गई, लेकिन उसके बाद मेरी मौसी की कोई भी खबर नहीं आई कि वो कहाँ पर है। गांव वाले लोग बताते थे, जिस दिन से तुम लोग गांव छोड़ के चले गए उसी दिन से उसकी भी कोई खबर नहीं है।